लेट्स से कि जैसे आपने कहा कि आपने 16-17 साल में जो है वो जिमिंग स्टार्ट की। फॉर एग्ज़ाम्पल आसान भाषा में हमारी ऑडियंस के लिए, अगर कोई 16-17 साल का लड़का या लड़की, दोनों के लिए आई नो कि अलग ही होगा, अगर जिम स्टार्ट कर रहे हैं, कल से उन्होंने जिम जाना है, तो उनकी रूटीन क्या होनी चाहिए? सबसे पहले लड़कों के लिए, फिर लड़कियों के लिए भी। लड़के और लड़कियों के लिए तो जिम लाइन वैसे तो सेम ही है, एक दोनों जाए तो कोई बात नहीं है। बाकी मेन चीज़ क्या है, लोग जो बिगिनर्स होते हैं ना, वो एक हफ्ते में वापस मार जाते हैं, बैक मार जाते हैं कि नहीं मेरे से नहीं होगा। बिकॉज एक दो हफ्ते तो आपको जिम का ही नहीं पता चलता, जिम में क्या है, क्या करना होता है। एक दो हफ्ते बाद आपको वो भी बंदा कह देता है कि मैंने जिम जाना है, सिर्फ जिम के नाम पे उनको होता है कि हाँ बॉडी अच्छी हो जाएगी, जो मोटा है वो पतला हो जाएगा, पतला मोटा हो जाएगा, बट इतनी जल्दी नहीं होता। हाइट की बात है तो हाइट सिर्फ दो चीज़ों से बढ़ती है, एक आपके न्यूट्रिशन पे, दूसरे आपके जेनेटिक्स पे। अगर आपके जीन्स जेनेटिक्स ही नहीं है तो आप हाइट बीट नहीं कर पाओगे, और अगर आपको करनी है हाइट बीट तो आपको अपना न्यूट्रिशन शुरू से ही अच्छा रखना पड़ेगा। लाइक फ्रॉम छोटी एज से। छोटी बहुत होता है। तो जो लोग जो 4-4 घंटे 3.5 घंटे जिम डेली कर रहे हैं, इतना ट्रेन कर लेते हैं, खाते हैं नहीं, उसके बाद सो मसल चढ़ने की बजाय उतर जाता है जितना भी आता है, इंजरी होने का भी चांस है। स्ट्रेंथ बन जाती है। बॉडी की एक ये हैबिट है कि हाँ जो आप लगातार करोगे तो आदत बन जाएगी, आप शायद बना लोगे। जैसे कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ बेंच ही लगाते रहेंगे और बेंच में 100-150 कर लेंगे और बाइक ट्राई 10-15 भी नहीं लगेगा उनसे। जैसे कई होता है ना कि हाँ सिर्फ आर्म्स होती है, पंजाबियों में होता है कि हाँ थोड़ी चेस्ट बनानी है, आर्म्स हो जाए, वो करते हैं सिर्फ ऐसे मसल ट्रेन करते हैं, तो दूसरे मसल में उनमें लाइक होता ही नहीं उसका। बातें दिल की फैमिली, स्वागत है आप सबका अनदर एपिसोड ऑफ बातें दिल की पॉडकास्ट। और आज का एक ऐसा टॉपिक है जो आप सब बहुत ज्यादा रिलेट करने वाले हैं। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मानव जी। मानव जो कि एक बहुत ही रिनॉन्ड जिम में पर्सनल ट्रेनर हैं। बहुत यंग एज में उन्होंने बहुत सारे फिटनेस के गोल्स अपने अचीव किए हैं, अपने डिसिप्लिन से, अपनी कंसिस्टेंसी से। तो फिटनेस के रिलेटेड ये सारा पॉडकास्ट होने वाला है। आई एम डैम श्योर अगेन कि आप एक बार फिर इस पॉडकास्ट को बहुत प्यार दोगे। मुझे उम्मीद है कि मानव जी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि मानव जी के साथ जब मैं मिला तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत कम टाइम में, क्योंकि उनकी नॉलेज बहुत वास्ट है फिटनेस के रिलेटेड। तो ज़रूर इस पॉडकास्ट को देखिए, एंड तक ज़रूर सुनिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स एंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। हाय मिस्टर मानव, हाय। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बातें दी थी। एंड आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है सबके लिए, क्योंकि फिटनेस जो एक ऐसी चीज़ है जो अब उभर के आ रही है धीरे धीरे विद टाइम, एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है टू स्टे फिट फिजिकली एज वेल एज मेंटली। तो आज का जो टॉपिक रहेगा मेन, हम फिटनेस पर रखेंगे। आप इस फील्ड के एक्सपर्ट हो, यू आर अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर राइट नाउ, एंड बहुत आपके कल्ट फॉलोइंग भी धीरे धीरे हो रही है अमृतसर में। तो स्टार्ट तो करेंगे कि आपकी पर्सनल जर्नी कैसे रही, क्योंकि जो मैं मानता हूँ कि जिम जाना इज़ वन थिंग, बट जिम जाते रहना, कंटिन्यू रखना, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन चाहिए, बहुत एक स्ट्रिक्ट उसके लिए रूल्स चाहिए। तो वो आपने जर्नी की है। तो एक तो कब शुरू किया, कैसे शुरू किया, इंटरनल मोटिवेशन क्या थी, एंड जाते रहने की मोटिवेशन क्या है अभी भी, एंड किस एज में आपने स्टार्ट किया था? एट स्कूल टाइम्स मैं एक लाइक स्किपिंग में होता है ना, डांस स्किपिंग होती है, सो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें था। उसके बाद मैं स्केटिंग में गया। ओके। लाइक शुरू से ही है फिटनेस था, और तब मैं बहुत पतला था और लीन भी था। ओके। आई थिंक अराउंड 42 kgs का था। और 6th-7th में मैंने आई थिंक स्केटिंग ज्वाइन करी। उसके बाद मैंने रनिंग ज्वाइन करी। तो रनिंग में, बट आपको पता है कि अगर लीन बंदा है तो उसको डाइट ज़्यादा चाहिए, तो उसमें क्या होता था, मैं बहुत पतला होना जा रहा था, और उसके कारण ना एक पतले बंदे की भी तो मसल्स दिखते हैं, राइट। सो मेरा उसको देख के लाइक जैसे मेरी जो कटिंग पड़ी 40 के वेट पे, तो मेरा मन करा कि हाँ क्यों ना थोड़ा जिमिंग ट्राई की जाए। तो बट उस एज में सभी ने बोला कि नहीं करना, हाइट रुक जाएगी। सो मैंने वेट किया। ओके। सो आफ्टर 10th, और आई थिंक आफ्टर 10th ओके। मैं भाई के साथ गया, तो मेरे को मज़ा आया पहले दिन ही जिम लगा के। उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे लाइक शुरू करा इन्फ्लुएंसर्स को देखना। How old was you back then? हाँ, How old was you? आई एम 20 Right now. देन आई थिंक आई वाज 16। Okay. सो
मेनली मैंने तब भी नहीं शुरू कर पाया +1 में भी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। उसके बाद जब मैंने शुरू करा तो जो मेन मैंने शुरू करा वो था आई थिंक +2 के इंटरमीडिएट में। तो मैं आई थिंक फिर ऐसे ही वीर के साथ एक दिन गया तो वो ना बीमार हो गया। मैं उसने क्या करा, अपनी जो मेंबरशिप थी ना वो मेरे पे ट्रांसफ़र करवा दी, अपना 1 महीना मेरे को दे दिया। ओके। तो मैं कैसे लगाते हैं, मैंने अकेला गया और क्या कहते हैं उसने अपना प्रोटीन भी दे दिया। मैं मैं पहला आई थिंक बिगिनर पहला रहूँगा कि मैंने अपना फर्स्ट मंथ ही प्रोटीन सप्लीमेंट के साथ शुरू करा। ओके। सो विद इन अ मंथ मेरे को इतने अच्छे रिजल्ट्स मिले ना, एक होता ना उस एज की अकॉर्डिंग तो था कुछ नहीं, बट मेरे को दिखा कुछ कि हाँ मेरे में है या डेक्स कंटिन्यू दिस। तो उसके बाद मैंने नॉलेज गेन करना शुरू किया। दिल्ली में मेरे कजन्स हैं वो सब इसी लाइन में है, मेरी सिस्टर रोडीज भी क्लियर कर चुकी है ऐसे। ओके। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे को क्या करना चाहिए लाइन में। सो वो कहते हैं कि अभी +2 कम्प्लीट कर ले, उसके बाद तो फिटनेस साइंस के कोर्सेज कर लें। सो +2 के एंडिंग तक भी मेरी अच्छी खासी बॉडी थी, मैंने 10-15 किलो गेन कर ली। और फिर मैं गया दिल्ली। दिल्ली से मैंने K11 का फिटनेस साइंस का करा कोर्स, और एस की मैंने स्टडी करी बट मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया बिकॉज मेरे को उधर वैसे ही 1 साल हो चुका था तो मेरे को चाहिए भी नहीं था उसका सर्टिफिकेट। सो K11 बस था मेरे लिए। सो अमृतसर में आके मैंने पहले तो गोल्ड जिम में अप्लाई किया। सो उधर मेरे को हाँ मिल गया जॉब, बट मैंने एज अ ट्रेनर करा था। बट उन्होंने मेरा CV देख के मेरे को अपने स्टोर में एज अ सप्लीमेंट मैनेजर बना दिया। ओके। ताकि मैं सप्लीमेंट में डील करूँ। तो जब मेरे पास सप्लीमेंट की भी नॉलेज बहुत आ गई तो फिर मेरी मेन जर्नी शुरू हुई। तो उसमें क्या हुआ, जब मेरे को अच्छी डाइट मेरे पास जा रही है, अच्छी मेरे को क्या कहते हैं सप्लीमेंटेशन इतनी जा रही है मेरी, बिकॉज मैं सिर्फ एक सप्लीमेंट यूज़ ही करता। अगर आपको अच्छा चाहिए रिजल्ट तो आपको स्टैक यूज़ करना चाहिए, राइट। जैसे सिर्फ प्रोटीन या 13 से कुछ नहीं होता, आपको मल्टीविटामिन, ओमेगा, जितने भी आपको मेन सप्लीमेंट्स हैं वो इकट्ठे रखने चाहिए। ओके। सो उसके साथ 1 साल हुआ 1.5 साल हुआ, अभी मैं आई थिंक 76 kg पे हूँ। तो तब मेरा था 40, विद इन 3 years मैंने 36 के डाउन करा। इसमें मेरे जो मेन दोस्त है स्कूल हो गए या जिम के हो गए, उन्होंने काफ़ी साथ दिया। बिकॉज अब मैं अकेला लगाता हूँ तो मेरी जो ग्रोथ है आई थिंक 5-6 महीने से रुकी हुई है। बिकॉज अकेला बंदा ज़्यादा पुश नहीं कर सकता, तो पुश के लिए आपको कोई पार्टनर चाहिए, और वो पार्टनर या तो दोस्त के फॉर्म में होना चाहिए या पर्सनल। तो जैसे मैं भी पर्सनल ट्रेनर हूँ तो मैं रिकमेंड करूँगा पर्सनल ट्रेनर एज अ पार्टनर। बिकॉज पर्सनल ट्रेनर आपको गाइड नहीं करता, सिर्फ वो आपको पुश करता है। मेन काम उसका पुशिंग का होता है। सो आपको एक पार्टनर जरूर चाहिए अगर जिम जो अच्छा लेके जाना है। बिकॉज अकेला बंदा ना तो मोटिवेट रहता है। मैं क्या था, मैं जब अकेला होता था मैं अपनी पुरानी रील्स देखता था, अपने पतला से रील देख के, वो अब खुद को देख के मोटिवेट होता कि हाँ यार ये था, अब मैं कुछ हूँ और भी ज़्यादा। तो वो हो गया। दूसरी मोटिवेशन मेरी एक मोटिवेटर था जो स्टैटिक्स, ओके, जो अभी नहीं है। और मेरी इंस्टा का हैंडल भी उसी के नाम से है, उसका जो स्टैटिक्स है मेरा मानव स्टैटिक्स है। सो बट वो एक अच्छी मोटिवेशन थी मेरी जो मेरी, बट हाँ अभी भी है, दिल में है, फ़ोन में है। सो उससे शुरू करा। आपने बात की कि पहले तो कि हाँ एक पार्टनर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी के पास पर्सनल ट्रेनर अभी नहीं उसने हायर किया हुआ, तो एटलीस्ट वो हम भी देखते हैं जिम में कि अगर कोई दोस्त नहीं एक और कोई नहीं, एक और लगा ला, एक और लगा ला, हाँ एक और चलो तो लेट्स से कि जैसे आपने कहा कि आपने 16-17 साल में जो है वो जिमिंग स्टार्ट की। फॉर एग्ज़ाम्पल आसान भाषा में हमारी ऑडियंस के लिए, अगर कोई 16-17 साल का लड़का या लड़की, दोनों के लिए आई नो कि अलग ही होगा, अगर जिम स्टार्ट कर रहे हैं, कल से उन्होंने जिम जाना है, तो उनकी रूटीन क्या होनी चाहिए? सबसे पहले लड़कों के लिए, फिर लड़कियों के लिए भी। लड़के और लड़कियों के लिए तो जिम लाइन वैसे तो सेम ही है, एक दोनों जाए तो कोई बात नहीं है। बाकी मेन चीज़ क्या है, लोग जो बिगिनर्स होते हैं ना वो 1 हफ्ते में वापस मार जाते हैं, बैक मार जाते हैं कि नहीं मेरे से नहीं होगा। बिकॉज 1-2 हफ्ते तो आपको जिम का ही नहीं पता चलता, जिम में क्या है, क्या करना होता है। 1-2 हफ्ते बाद आपको वो भी बंदा कह देता है कि मैंने जिम जाना है, सिर्फ जिम के नाम पर उनको होता है कि हाँ बॉडी अच्छी हो जाएगी, जो मोटा है वो पतला हो जाएगा, पतला मोटा हो जाएगा, बट इतनी जल्दी नहीं होता। जब वो सुनते हैं ना, कई लोग व्यायाम डाल देते जाते हैं कि अभी कैसे हो जाएगा, 2-30 की लॉन्ग प्रोसेस, तो इतनी जल्दी कैसे हो जाएगा। सो हम भी डालते हैं, ट्रेनर भी हम व्यायाम डालते हैं, बट मिस गाइड नहीं करते। व्यायाम होता है कि हाँ आप ये नहीं करना, नहीं तो ये हो सकता है। जैसे अभी आपने 16 साल की बात करी, 16 साल के बच्चे भी मेन उनकी मोटिवेशन होती है कि हमारी हाइट बढ़ जाए, या तो अगर पतले हैं तो थोड़े हेल्दी हो जाए।
सो मेन जैसे हम वो एक्सरसाइज को अवॉइड करते हैं जितने हाइट होंगे, बट ऐसी इतनी एक्सरसाइज होती नहीं है बिकॉज ये भी एक व्यायाम ही है। तो ये चला आ रहा है, सो हमको थोड़ा सा कंटिन्यू करना पड़ता है ताकि बच्चे के मन में आगे जाके ये ना है कि इस ट्रेनर ने मेरे को बताया नहीं कि इस एक्सरसाइज से हाइट रुक सकती थी, तो मैंने ये करी और इसके कारण मेरी हाइट। बट वैसे मिथ ही है। ये मिथ है। ओके। ये बहुत बड़ी मिथ है कि हाइट लाइक आपकी रुकती है जिम जाने से। इस पंजाब एरिया में तो बहुत ज़्यादा ये हो गया। सप्लीमेंट बहुत, सप्लीमेंट को सीक्रेट मानते हैं। सप्लीमेंट और सीक्रेट में बहुत फ़र्क है। तो लाइक हाइट की बात है तो हाइट सिर्फ दो चीज़ों से बढ़ती है, एक आपके न्यूट्रिशन पे और दूसरे आपके जेनेटिक्स पे। अगर आपके जीन्स जेनेटिक्स ही नहीं है तो आप हाइट बीट नहीं कर पाओगे, और अगर आपको करनी है हाइट बीट तो आपको अपना न्यूट्रिशन शुरू से ही अच्छा रखना पड़ेगा, लाइक फ्रॉम छोटी एज से। छोटी एज। एंड अगर न्यूट्रिशंस की बात है, ठीक है, अगर कोई है कि 16-17 साल का कोई बच्चा जिम में गया, ठीक है, अब उसे अगर कोई कहता है, उसका दोस्त ही कह देता है, कोई भी कह देता है कि जैसे आपने भी कहा कि आपने जो है साथ में सप्लीमेंट स्टार्ट कर दिया था, अब सप्लीमेंट को लेकर इतने हज़ार चीज़ें बच्चों के दिमाग में हैं, जो जिम जाते हैं उनके दिमाग में आती है कि लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए, अगर लेना है तो कौन सी कंपनी का लेना है, गाइडेंस कैसे मिलेगी कि क्या करना चाहिए। अब उसमें भी है, प्री वर्कआउट भी आ जाता है और 2-4 चीज़ें आ जाती हैं। तो सप्लीमेंट्स का बेसिक क्या रोल है एक तो फिटनेस की जर्नी में, एंड कुछ मिथ बस्टर अगर आप बताना चाहें ऑडियंस को कि ये चीज़ें ठीक है, ये चीज़ें गलत हैं। सप्लीमेंट्स में मैं तो कहता हूँ कि प्रोटीन, क्रिएटिन और आपके मल्टीविटामिन्स, ओमेगा 3 ये होने चाहिए। ओके, ये एसेंशियल्स है। ये एसेंशियल। बिकॉज जो आजकल की इंडिया की डाइट है उसमें इतना कुछ है नहीं, ना पनीर में प्रोटीन है ना दही में, बिकॉज आपको मतलब सब इंजेक्टेड है। राइट, अंडे से लेके चिकन तक इंजेक्टेड है। छोटी सी मुर्गी होती है उसको 15 दिन में मुर्गा बेच रहे हैं 200 में। 200 रुपये में आपको कौन अपनी पली बलाई 115 दिन की मुर्गी देगा। राइट, सो मेन है कि ना चिकन में इतना क्वालिटी प्रोटीन है, ना अंडों में है, ना दूध दही में है। अगर क्वालिटी प्रोटीन है तो किसी भी इम्पोर्टेड ब्रांड के उसमें है, सप्लीमेंट में। तो सप्लीमेंट जो आजकल है मेजरली आप कह सकते हो कि हाँ वो बेस्ट होना नेचुरली, लोग उसको नेचुरली मानते हैं, बट प्रोटीन बना कहाँ से है? दूध से बना है, वो लाइक सुधा के बनाते हैं। जो जब हम पनीर बनाते हैं तो उस पर एक वाइट मटेरियल निकलता है, उसमें वो वे होता है। ओके, तो उससे वे प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ओके, सो वे प्रोटीन हो गया, कार्निवोर प्रोटीन्स भी आते हैं जो वीट से लिया जाता है। बट प्रोटीन क्या है? ये एक एक्सट्रैक्ट है किसी नेचुरल कंपोनेंट का। सो प्रोटीन भी नेचुरल हुआ। बस ये है कि यहाँ की घर वाले मानते नहीं कि प्रोटीन नेचुरल नहीं है, पाउडर है, तो पाउडर खा के क्यों करेगा, डब्बे खाए। सो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि प्रोटीन लेना चाहिए। और क्रिएटिन की मिथ्स आती है कि उससे लीवर प्रॉब्लम आएगी। आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना पड़ता है। पानी बहुत ज़्यादा पीना पड़ता है, ये तो सबसे ज़्यादा बड़ी मिथ है। बिकॉज पानी पीना पड़ता है, बट इतना नहीं कि आप अपने आप को ही इतना हाइड्रेट कर दो कि आपको मुश्किल हो क्रिएटिन के साथ पानी इसलिए पीना पड़ता है बिकॉज जब क्रिएटिन बॉडी में यूज़ होती है ना, वो आपका अपना एक बायो प्रोडक्ट यूज छोड़ती है, इसको होता है क्रेटिनाइन। ओके, इसको फ्लश आउट करने के लिए हमें पानी ज़्यादा। ठीक है। एंड बेसिक जो है, अभी आपने जो 4 कंपोनेंट्स की बात की, तो लाइक कितना खर्चा आ जाता है इसका महीने का? प्रोटीन अगर अच्छी क्वालिटी का इंपोर्टेड लोगे तो 2000-2500-3000 के आसपास आ जाएगा जब का 1 मंथ चलेगा। क्रिएटिन मैक्सिमम आपकी आ जाएगी 500 की। एंड ओमेगा 3 मल्टीविटामिन 4000 के 4-5,000 का खर्चा। हाँ, अगर आप नेचुरल डाइट भी खाओगे तो इससे ज़्यादा नेचुरल पे भी आ जाए। अच्छा, मतलब अगर आपने प्रॉपर फिटनेस वाली साइड जाना है, आइदर आप सप्लीमेंट्स की साइड जा रहे हो या नेचुरल की साइड जा रहे हो, तो वो ये ना, जैसे हम 50 रुपये का पनीर लेते हैं, 110 ग्राम आता है, उसमें 21 ग्राम प्रोटीन है। 50-60 रुपये का एक स्कूप पड़ता है प्रोटीन का, उसमें भी 22 ग्राम प्रोटीन है। बट ये है पनीर में आपको ये है कि हाँ किसी गलत जगह से ना आया हो, लाइक इंजेक्शन ना हो आपको प्रोटीन। अगर आपको पता हाँ सही सोर्स का है, आपने वेरीफाई करके लिया तो वो, बट आई थिंक हो नहीं सकता आज के टाइम में। आज के टाइम इनमें भी घपला बहुत है पनीर में, लाइक लोग नकली स्टेम्प्स लगा के बेचते हैं। बट कई ब्रांड्स हैं जो आप अगर सीधा ब्रांड से लो, वेबसाइट से लो, तो आपको क्यों वेस्ट की जाएगी। राइट, अगर आप नॉर्मल स्टोर से लोगे तो वो करते हैं ग्रे हो गया या 2 नंबर के जो होते हैं, मिक्सिंग कर देते हैं, वो डालते सीरियल डाल के आटे में फ्लेवर डाल के तो उसको दे देते हैं, जैसे नॉर्मल से जिम होते हैं उनके ट्रेनर्स करते हैं। ओके, तो बेसिकली अगर किसी ने पता करना हो कि ये चीज़ जो है वो नेचुरल है या फिर जो है वो घपलेबाजी हुई है, तो कोई घर में है,
कोई नॉन में है, कोई ऐसा बंदा है जिसको इस चीज़ की प्रॉपर नॉलेज है, तो उसकी गाइडेंस में ही करना चाहिए, रादर देन कि आजकल हम भी देखते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो ये सब आपको नहीं सोचना चाहिए, आप किसी प्रो से पूछो कि हाँ भाई मेरे को शुरू है तो शुरू में क्या करना है ये मेरे को। यहाँ तो यूट्यूब पे आपके कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे सुन लो कितने हैं लाइक जो प्रीमियम कंटेंट देते हैं, ना कि जो लाइक सत्तू वाले हो गए, वो नहीं, जो सही कंटेंट देते हैं। क्यों फंस क्यों रहे हो? आपने भी सुना? हाँ, बहुत वायरल है वो, बहुत वायरल है। ओके, तो जो ये कहते हैं, ठीक है, जैसे सत्तू का हो गया पाउडर या कुछ भी हो गया, तो कहने की बातें हैं। नहीं, सत्तू वाला शेक मैंने ट्राई करा है, ठीक है, बट वो अब जो बंदे फैट लॉस पे हैं वो लेंगे तो वो तो और मोटे होंगे, बिकॉज उसमें प्रोटीन से ज़्यादा तो कार्ब्स ही, राइट। सो जो पतले हैं वो कर सकते हैं यूज़। अगर आपके पास इतना अच्छा सोर्स है प्रोटीन, क्लियर चीज़ है, उतने में पड़ रही है तो। बट आई थिंक वो बात अगेन वो भी आ गई ना कि आपको अगर किसी चीज़ की आपने देखी, जैसे मैं हूँ, अब मैंने इंस्टा पे रील देखी, अच्छा सत्तू का पाउडर, मुझे नहीं पता कि मेरी बॉडी क्या है, मेरा BMI क्या है, मुझे कार्ब्स ज़्यादा चाहिए, प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, तो मैं अगर उस चीज़ को कंज्यूम कर रहा हूँ तो रादर दैन वो मुझे बेनिफिट करने से ज़्यादा हो सकता है कि वो नुकसान भी करे। तो अगेन वही चीज़ है कि आपके वो पास कोई पर्सनल ट्रेनर, चाहे कोई जो आपको प्रॉपर डाइट बता रहा है, तो वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि आज के टाइम में क्या हो गया है कि 70 to 80% चाहे वो एक्सरसाइजेज हैं, चाहे वो सप्लीमेंट है, कुछ भी हम खुद ही नेट से देख लेते हैं। देर पे खुद में एक हेल्थ एक्सपर्ट बन गए हुए हैं, हेल्थ एक्सपर्ट। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो मैं ही हूँ, सब मैं ही हूँ, मैं अपनी सुनूंगा, अपनी करूँगा, बट इस चीज़ में आपको एडवाइस। हमने पॉडकास्ट किया था डॉक्टर HP सिंह के साथ, जो फोर्टिस के कार्डियोलॉजी के हैंड है, तो उनके साथ भी ये चीज़ डिस्कस हुई थी कि मेडिसिन में भी अब क्या है कि लोग खुद ही बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं कि घर से देख लेते हैं कि अच्छा ये मेडिसिन का ये यूज़ है, दर्द हो रही है की 4-5 एक मैं मेडिसिन आती है, ये ले लो हो जाएगा, पुल नहीं करना चाहिए। अगेन ये भी चीज़ वैसे ही है, हेल्थ सप्लीमेंट्स भी वैसे ही हैं। आई थिंक कि नुकसान बहुत ज़्यादा कर सकते हैं अगर गाइडेंस प्रॉपर ना हो। तो सप्लीमेंट्स की बात जैसे हमने की, बट सप्लीमेंट अगर आप ले रहे हैं तो अब उसके साथ ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी वर्कआउट रूटीन के, कई मैं देखता हूँ कि कई दिन में 3-3, 4-4 घंटे भी जो है जिमिंग कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं। कईयों का होता है कि कहीं डेली नहीं कर पाते, ठीक है, खुद ही में भी होता है कि 4 दिन कोई जा रहा है, कोई 5 दिन जा रहा है, कोई डेली भी जा रहा है। तो एक प्रॉपर वर्कआउट रूटीन क्या होनी चाहिए, एक नॉर्मल, एक तो हो गया कि जिसने प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग में जाना है ना, बट वो आई थिंक थोड़ा सा नीश हो गई है। जो एक नॉर्मल वर्कआउट रूटीन एक बंदे की क्या होनी चाहिए जो जिम में जा रहा है, जो सप्लीमेंट ले रहा है प्रॉपर वे में, प्रॉपर नॉट बिगिनर बट इंटरमीडिएट, उसके लिए कम से कम 5-6 दिन तो आपके ट्रेनिंग होने चाहिए कम से कम। साथ में तो लाइक एक क्वालिटी चाहिए आपको, ताकि आपके कोई कई मसल्स हैं जो हर मसल के साथ ट्रेन होते हैं, लाइक शोल्डर्स हो गए, फोर आर्म हो गए, लेग्स, तो कोई भी मशीन कोई भी आपने वर्कआउट करना आती है उसमें, एब्स आ गए। आप सबसे पहले जैसे फोर आर्म को ले ले, कुछ भी कोई भी वर्कआउट करना है आपको ग्रिप तो करना ही पड़ेगा उसको, तो ग्रिपिंग मसल्स कौन से हैं फोर आर्म के, तो वो ट्रेन होते हैं पूरा हफ्ता। सो उनको एक दिन रेस्ट चाहिए। कोई भी मूवमेंट करनी है आपने, चेस्ट की करनी है, बैक की करनी है, बाई ट्राई किसी की भी करनी है, आपको शोल्डर हेल्प करता है, शोल्डर को रेस्ट चाहिए। और लेग्स आप खड़े रहते हो, उसको रेस्ट चाहिए। और लास्ट एब्स क्या करते हैं, जब आप हैवी वर्कआउट करते हो ना, तो आपका डायफ्राम खुलता है, ठीक है, जो सांस लेते हो तो एक होता है ना, बॉडी एकदम से फूल जाती है, तो वो जो फूलता है उसको कंट्रोल करने के लिए कि वो फट ना जाए, जैसे हम पीआर होती है कि हम हैवी वेट उठा रहे हैं, हैवी वेट के टाइम हमारा पेट पे बहुत प्रेशर होता है, वो प्रेशर कौन होल्ड करता है, एब्स। तो हम पूरे दिन में नहीं, मतलब ये 6 दिन में हम कोई ना कोई वर्कआउट ऐसा करेंगे जिसमें हैवी एब्स ट्रेन हो। सो एब्स को भी एक दिन चाहिए, 6 दिन ट्रेनिंग, आई थिंक 6 दिन ट्रेनिंग काफ़ी है। 5 भी बहुत अच्छी है अगर आपका स्प्लिट अच्छा है, जैसे आप डुअल मसल कर रहे हो तो आपका 5 दिन भी सही रहेगा। बट 6 दिन एक ऐसा दिन है जिसमें आपके सारे मसल्स अच्छे वे में कंप्लीट तरीके से, चेस्ट हो गया, एकदम शोल्डर हो गया, तो लेग हो गया, लाइक बाकी लोग आप कहते हैं ना डबल मसल बना लेते हैं, इसके बहुत स्प्लिट्स हैं, ऑनलाइन शेयर करते हैं। एंड यूजुअली कितना टाइम सही रहता है, कम से कम डिफर करेगा, 1.5 घंटा होना चाहिए मिनिमम 1.5, बट हाँ 45 मिनट में, अगर आप वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने इंटेंस होके कर रहे हो। जैसे होता है ना कि आपने पढ़ना है, जिसने पढ़ना वो आधे घंटे में भी सब कुछ पढ़ याद कर लेता है, मेरे रट्टे वाले 3-3 घंटे लगे रहते हैं।
सो आपको रट्टा नहीं मारना, आपको फोकस रहना है। तो आप आधा घंटा भी फोकस कर लोगे ना तो आपका अच्छा वर्कआउट हो सकता है आधे घंटे में। वार्म अप नहीं किया है उस वार्म अप के 15 मिनट लगते हैं, कूल डाउन में 15 मिनट लगते हैं। सो जो मेन सेट्स है आपके, जैसे HIIT कर लो, ट्रेनिंग, तो उसमें आधा घंटा भी बहुत होता है। तो जो लोग जो 4-4 घंटे 3.5 घंटे जिम डेली कर रहे हैं, इतना ट्रेन कर लेते हैं, खाते हैं नहीं उसके बाद, सो मसल चढ़ने की बजाय उतर जाता है जितना भी आता है, इंजरी होने का भी चांस है। स्ट्रेंथ बन जाती है बॉडी की। एक ये हैबिट है कि हाँ जो आप लगातार करोगे तो आदत बन जाएगी। आप शायद बना लोगे। जैसे कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ बेंच ही लगाते रहेंगे और बेंच में 100-150 कर लेंगे और बाइक ट्राई 10-15 भी नहीं लगेगा उनसे। जैसे कई होता है ना कि हाँ सिर्फ आर्म्स होती है, पंजाबियों में होता है कि हाँ थोड़ी चेस्ट बनानी है, आर्म्स हो जाए, वो करते हैं सिर्फ ऐसे मसल ट्रेन करते हैं, तो दूसरे मसल में उनमें लाइक होता ही नहीं, उसका स्ट्रेंथ ही नहीं होती। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जिम जाता था आज से साल 1.5 पहले, अब तो जाता ही नहीं। तो मेरे जो बाइक की थी वो मुझसे कम लगती थी, पर शोल्डर का जो तो मैं ज़्यादा वेट उठा पाता था। तो आई थिंक मे बी यही रीज़न। एंड अब अगर इतनी बात की हमने सप्लीमेंट्स की, अगर बेसिकली नटशेल में करना हो कि आप चाहते हैं कि आप रेगुलर जिम भी करें, आपकी बॉडी भी अच्छी हो, सब कुछ ठीक हो, जिम भी रेगुलर जा रहे हैं, बट आप आइदर नेचुरल डाइट नहीं ले रहे, जो आई थिंक हाँ कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट तो है ही क्योंकि इतना टाइम नहीं होता, और आप सप्लीमेंट्स भी नहीं ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो जर्नी आपकी थोड़ी डिफ़िकल्ट अभी। अच्छा, जो बॉडी आपकी 3 साल में बननी थी उसको 4 साल लग जाते, 5 साल लग जाते। जैसे वो डिपेंड है ना, जैसे आपने दिल्ली जाना है, आप बाय बस जाओगे 8 घंटे लगेंगे, ट्रेन जाओगे 6 घंटे लगेंगे, एयर जाओगे आधा घंटा लग जाएगा। तो आपको है कि आपको रूट कौन सा पकड़ना है, बस वाला पकड़ना है, ट्रेन वाला पकड़ना है या एरोप्लेन वाला। एंड अगर कोई ये सोच रहा है कि यार नहीं मैं इतना अफोर्ड तो नहीं कर सकता कि मैं करूँ, बट शायद फिर उतना टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा बाद में, फिर वहीं पर ही आ जाएगा। सप्लीमेंट्स बने थे टाइम बचाने के लिए, जैसे लाइक जिसने भी सप्लीमेंट शुरू करे थे ना, वो इस पर्पज से शुरू हुए थे कि हाँ जैसे एक 30 ग्राम प्रोटीन क्वालिटी का अगर हमने मील बनानी है तो हमको आधा घंटा लग जाता है, बट प्रोटीन सीधा डाला 2 सेकंड में प्रोटीन शेक रेडी। ये बनी उनके लिए थी, सप्लीमेंट्स उनके लिए बने थे जो जिनके पास जैसे ऑफिस वाले हो गए, जिन्होंने जाना ऑफिस, उनके पास टाइम नहीं है, तो अपने और सोल्ड हो गए, जिन्होंने मॉर्निंग में उठ के सीधे चले जाना है, उनके पास टाइम है, सो उनके लिए बना। स्टूडेंट्स के लिए ये सप्लीमेंट्स नहीं, उनके लिए जो लाइक अंडर 18 वाले आते हैं सप्लीमेंट्स जो इनको डॉक्टर्स देते हैं, वो थे जो फूड्स होते हैं। अच्छा, ये भी मतलब ध्यान में रखना चाहिए कि अंडर 18 वाले अलग होते हैं, दूसरे अलग होते हैं, बिकॉज कईयों में कई इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो अंडर 18 वाले ना ही लें तो अच्छा है। ओके। एंड अब बाकियों को नहीं डीमोटिवेट करेंगे जो नहीं प्रोटीन ले रहे हैं, तो अगर प्रोटीन कोई नहीं ले रहा, ठीक है, आप 16 अगर 15 16 17 के भी हो तो ले सकते हो प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन में नहीं कह रहा, बहुत सप्लीमेंट्स आते हैं जो नहीं लेने चाहिए। लाइक कोई लोग ले लेते हैं आजकल के बच्चे के मेरे एक्स्ट्रा बूस्टर से ले लेते हैं, उनका ऑलरेडी पीक पे होता है और पीक पे कर देते हैं जो उनको साइड इफेक्ट्स देते हैं साफ। बट जो टेस्टा बूस्टर्स होते हैं वो वैसे साइड इफेक्ट्स नहीं देते, बट हम लोग ऐसी एज में यूज़ करके लगवा लेते हैं। एंड जो कुछ होते हैं जो स्टीरॉइड्स वाली साइड चले जाते हैं, वो मैं तो प्रमोट ही नहीं करता पहली बार। सो बाकी ये है, मैंने उसकी ना नॉलेज इतनी ली कि मैं आगे ना दे सकूं। अगर आपको अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए तो स्टीरॉइड्स की बात नहीं, वो स्टीरॉइड्स वाली वो गेम है। अगर आपको गेम में जाना है तो स्टीरॉइड्स फिर आपको कंपलसरी है। अगर अपने स्टेज पे चढ़ना है बॉडी बिल्डिंग है तो आपको वो कंपलसरी है, बट लाइफस्टाइल में वो कुछ। बट ये क्या होता है, जैसे मैं दिल्ली था तो वहाँ के बच्चे ने स्टीरॉइड लिया होगा, एक दूसरे को देखे यार उसकी बॉडी अच्छी है, ट्रेनर बोल देता है ये ले ले, तेरी भी बन जाएगी, लेनी ईजी वे आउट, सबसे ईजी वे। आपको रणवीर अलाहाबादिया का पता है? रणवीर अलाहाबादिया का नहीं। रणवीर अलाहाबादिया जो इस टाइम पे शायद सबसे बेहतरीन पॉडकास्टर हैं इंडिया में। उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की एज अ फिटनेस ट्रेनर, ठीक है। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसिंग स्टार्ट की एंड बाद में पॉडकास्ट स्टार्ट की। तो आपकी जो जर्नी है वो भी एज अ फिटनेस ट्रेनर से धीरे धीरे सोशल मीडिया फिटनेस इन्फ्लुएंसर के आ गई। तो एक तो ये ट्रांजिशन कैसी रही, एंड कितना रोल आपको लगता है कि सोशल मीडिया का इस टाइम पे है? इन्फ्लुएंसर 2 तरीके के होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। एक तो होते हैं जो इन्फॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो एक्चुअली इन्फ्लुएंसर होते हैं, ठीक है। मैं मॉडलिंग को या डांस वीडियोस को या इन चीज़ों को इन्फ्लुएंसिंग नहीं मानता, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर का मतलब ही ये है कि आप किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, आइदर इन अ राइट वे और इन अ बैड वे, डजंट मैटर, वो तो बंदे के अकॉर्डिंग ही है, करना तो राइट वे में ही चाहिए।
तो एज अ इन्फ्लुएंसर आपकी जर्नी कैसी रही एंड सोशल मीडिया का रोल आपके अकॉर्डिंग कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है आज के टाइम में? एज एन इन्फ्लुएंसर लाइक स्टार्टिंग में तो मेरा तो पहले का गोल था कि हाँ मेरे को इन्फ्लुएंसर बनना है, शुरू से जो मेन गोल, उसी के लिए मैंने ये फिटनेस के कोर्स करे ताकि मैंने खुद के लिए करे थे, एज अ कोई जॉब पर्पस के लिए नहीं करा। अभी तो जॉब एज एन एक्सपीरियंस है कि मेरे को हाँ इस लाइन का और एक्सपीरियंस आ रहा है, ट्रेनर्स के साथ रहूँगा ये आएगा, बट मैं वो लाइन में नहीं जा पाया इतना। सो ये कोर्स मैंने खुद के लिए करा, खुद पे अप्लाई करा। और जैसे मैं बोलता नहीं था इंस्टाग्राम पे, बट मैं टेक्स्ट वीडियोस और इसके थ्रू नॉलेज शेयर करता था। तो जब मेरे बहुत फॉलोअर कम से, तो ऐसी एक आधी मेरी पहले फिटनेस की रील्स थी जो वायरल हुई, उसके बाद नॉर्मल रील्स जैसे सिर्फ जिम लगाने की वो वायरल हुई। लोग कमेंट करते थे कि भाई आपकी बॉडी अच्छी है, मैं भी जिम स्टार्ट कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, फिर गाली भी देते थे लोग भी ऑब्वियस है इस लाइन में। सो फिर मैंने लाइक उसी से रील्स डालनी शुरू करी। एक टाइम पे अच्छी रीच हो गई, लाइक 3-4 मिलियन की थी। ओके। उसके बाद अभी आई थिंक मेरे रिसेंट 15 समथिंग फॉलोअर्स है, 15K। तो मेरे को अच्छा लगता है ये चीज़ करना। लाइक ये नहीं कि मैं हाँ सिर्फ नॉलेज देने के लिए कर रहा हूँ, बट मेरे को अच्छा लगता है कि हाँ मैं नॉलेज दूँ और लोग मेरे से लाइक सुने, मेरे को वो सच में अप्लाई करके कुछ अचीव करे। तो मेरे को वो चीज़ अच्छी लगती है। अगर मेरे को कोई बोलता है ना कि हाँ भाई मैंने आपकी ट्रेनिंग शेड्यूल फॉलो करा और मेरे को सच में अच्छा रिजल्ट आया, तो वो एक इंटरनल सेटिस्फेक्शन होती है। मैंने पॉडकास्ट बेसिकली शुरू इसलिए किए हुए हैं, जिंदर सर ने जब अपॉर्चुनिटी दी तो इसलिए शुरू किए क्योंकि ना बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तब आपके साथ बैठा हूँ तो कुछ में थोड़ा अपना पर्सनल लालच भी नहीं। आप कितने सालों के साथ बैठते हो, कितने जन के साथ बैठते हो, तो आपको कितने मिल रहे हो? तो अब इस टाइम पे मेरी एज है 26, ठीक है। मैं 1.5 साल के करीब हो गया जिम नहीं जा रहा हूँ। बीच में 1 साल गया, अच्छा गया, 5-6 से लूज भी किया, BMI भी प्रॉपर हो गया, ठीक है। सच मैं शॉर्ट हाइटेड हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैंने नेचुरल चीज़ें की, इट वॉज गुड। सप्लीमेंट में नहीं लेता था। तो अब मैं 1.5 साल हो गया जिम नहीं जा रहा, ठीक है। अब इस लग ही रहा है कि बॉडी भी अनइवन हो गई है, स्ट्रेंथ भी कम है। मुझे बताओ कि क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे जैसे बहुत है जो इस एज में है कि किसी ने अपना, जैसे मैंने स्टार्टअप शुरू किए हुए हैं, टाइम ही नहीं लगता, क्या करें, डेली सोचते हैं, जिम गए भी रूटीन नहीं बनती। तो अब जो मेरे जैसे हैं 22, 23, 24, 25, जो ये एज है, ये बड़ी डिफ़िकल्ट एज होती है चीज़ें मैनेज करने के लिए। तो अब उनको अपनी फ़िटनेस को जारी रखने के लिए क्या करना चाहिए? क्योंकि मैंने डॉक्टर्स के साथ भी पॉडकास्ट किए हैं अभी तक, ये तो पता लग ही रहा है कि जंक फूड ने वैसे काम ख़राब कर दिया हुआ है और फिटनेस पे ध्यान दिया नहीं जा रहा, तो धीरे धीरे जो है वो खुद को ख़राब कर रहे हैं। तो फिटनेस इस एज के बंदों के लिए एक तो कितनी इंपॉर्टेंट है एंड एक रूटीन कैसे बनाएं जो नहीं बनती? फिटनेस किसी एज के लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज इस एज में ना आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स थोड़े कम भी हो जाते हैं। पीक पे तो रहते हैं 22-23 तक, बट आफ्टर 25-27 आपके टेस्टोस्टेरोन गिरने भी शुरू हो सकते हैं। और उसको अच्छा मेंटेन करने के लिए आपको फिटनेस मेंटेन रखनी पड़ती है, ठीक है। तो उसके लिए एडवाइस मैं यही दूंगा कि हाँ आपको 1 से 1.5 घंटा तो निकालना पड़ेगा। अगर आप खाना खाने के लिए टाइम निकाल सकते हो तो सेहत के लिए तो निकालना ही चाहिए, बिकॉज एक यही है जो आपके साथ लास्ट तक जाएगी और कुछ नहीं जाने वाला। आपका ऑफिस नहीं जाएगा, दोस्त नहीं जाएंगे, ना पैसा जाएगा तो हेल्थ जाएगी। सो वही आपको ज़्यादा देर तक यहाँ पे रखेगी, राइट। एंड इसमें एक और चीज़ है, बहुत बार हम डिस्कस करते हैं टीम में कि सस्ता जिम वर्सेस महंगा जिम, 500 वाला जिम वर्सेस 5000 वाला जिम, क्या चीज़ें फ्लेक्स मारने के लिए ही होती हैं या कोई डिफरेंस भी होता है कि नहीं यार 5000 वाले जिम में जाके मैं जो रिजल्ट अचीव कर सकता हूँ वो 500 वाले में हो ही नहीं सकते? क्या कुछ ऐसी चीज़ है कि सिर्फ फ्लेक्स ही है? फ्लेक्स तो है, बट आपको हाइजीन मिलेगा वहाँ पे अच्छे जिम में। अच्छे जिम में आपको अच्छे इक्विपमेंट्स मिलेंगे, बिकॉज आप अगर कुछ खोल रहे हो, कुछ नया स्टार्टअप कर रहे हो, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होगी उतनी बड़ी आप सब्सक्रिप्शन फी रखोगे। अगर आपने 10-20 लाख का जिम खोला तो आप 500 रख लोगे। अगर आपने 10-12 करोड़ का रखा तो आप सीधी लाइक 4-5 हज़ार तो रखोगे कम से कम, बिकॉज आपने एक तो पैसे भी तो वसूल करने। अगर आपने 10 करोड़ का जिम खोला है तो आपकी जेब में इतने पैसे तो होना चाहिए ना कि उसको चलाना है, ऐसा इतना कुछ करना, उस मेंटेनेंस के। अगर इतनी लोकल जिम की मेंटेनेंस नहीं होती जितनी उसकी होती है। लोकल जिम सब खुलते हैं अपनी एरिया पे, और बड़े बड़े जिम जो होते हैं वो मेनली बिल्डिंग्स में खुलते हैं जिनमें उनको रेंट पे करना पड़ता है। सो मेन थिंग ये है कि हाँ जो जिम बड़े हैं उनको चलाना मुश्किल है। आप कुछ बाय करते हो तो
लाइक आपके एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, कुछ भी लाइक महंगी चीज़ बाय करोगे तो आपको एक होता है ना, जैसे समझो मैंने आप जैसे आप कैमरे लगे हुए इतने सारे, आपके पास जितना महंगा कैमरा होगा आप क्लाइंट से उतना ज़्यादा चार्ज करोगे। आपके पास अगर 6-7 लाख का कैमरा है तो कम से कम आप एक दिन का 10-12 हज़ार तो लोगे ना, राइट। तो अगर आपके पास है ही 25-30 हज़ार का सेकेंड हैंड कैमरा, तो अब तो ये करूँगा चल 500 दे दिया यार मैं आ जाऊँगा, कोई बात। सो ये डिपेंड करता है कि हाँ आप जा कहाँ रहे हो, ऊपर से ब्रांड होता है। उधर जो तगड़ा जिम है वो कोई नॉर्मल तो पता नहीं होगा, किसने ऐसे ये भी थी फिटनेस तो रखा नहीं होगा, वो तगड़ा जिम होगा। जैसे लाइक मैं वहाँ करता हूँ बोर्ड जिम में, इट्स अ ब्रांड, वर्ल्ड वाइड है। तो कई ब्रांड्स होते हैं, एनी टाइम फिटनेस हो गया, कल्ट फिट हो गया, वो चार्ज करते हैं। वो अपनी सर्विस से ज़्यादा अपने नेम का ही चार्ज करते हैं। यहाँ आप एक जैसे एप्पल है, जैसे एप्पल यहाँ है क्या, कंपोनेंट्स उसमें 20-30 हज़ार के लगे होंगे, मैं लाख 1.5 लाख आता है। एंड वन मोर थिंग कि बहुत से ऐसे लोग देख रहे होंगे, मैंने ये बात इसलिए की क्योंकि जो जिम्स होते हैं लोकल एरियाज़ वाले, यहाँ पर पर्सनल अटेंशन तो मिल नहीं पाती। पर्सनल ट्रेनर तो चलो हर जिम में कोई नहीं अफोर्ड कर पाता, जनरल होते तो, बट ये होता है कि अगर आप थोड़े से अच्छे जिम में जा रहे हो एटलीस्ट आपको थोड़ी सी पर्सनल अटेंशन मिल जाती है, अगर आपके पास पर्सनल ट्रेनर नहीं भी है, बट लोकल एरिया वाले जिम्स में नहीं मिल पाती। तो इसके कारण जो है वो बहुत ज़्यादा कई बार इंजरीज भी हो जाती हैं। जैसे मुझे हुई थी, मेरा लीगामेंट का इशू बढ़ गया था। तो वर्कआउट टिप्स आप क्या देना चाहोगे कि चाहे नेट से देखें उनके लिए क्या क्या रिसोर्सेज? मैं तो कहता हूँ कि वो आपका मेन होता है जो वर्कआउट के स्टार्टिंग में करना होता है, कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं। लोग वो नहीं करते, लोग क्या करते हैं सीधा गए जिम स्टार्ट कर देते, मेन सेट से शुरू कर देते हैं। या दोस्त लगा रहा था में लेट आया रात सीधे, ये नहीं करना चाहिए। पहले तो ओके 10 से 15 मिनट लगते हैं आपको मैक्सिमम वार्म अप में। जब तक आपकी बॉडी प्रॉपर वार्म नहीं हो जाती, आपके जॉइंट्स मोबाइल नहीं हो जाते, तब तक आपको वर्कआउट शुरू नहीं करना चाहिए। मेन सेट तो बिल्कुल नहीं। मेन सेट्स में भी क्या होता है, जैसे आज मेरी चेस्ट प्रेस है तो ये नहीं कि मैं सीधा 20-20 की प्लेट डाल के शुरू कर दूँ। पहले आपको प्रेप सेट करने पड़ते हैं, वार्म सेट करने पड़ते हैं, उसके बाद शुरू होते हैं मेन सेट। तो ये नहीं करते आज। एंड इसमें जो हो जाता है, जैसे हमने पहले बात की कि हाँ अगर आपका दोस्त साथ गया हो, भाई साथ गया हो, तो एक अच्छी चीज़ तो है ही, डेफिनेटली वो पुश करते हैं। अब कई बार क्या हो जाता है कि हाँ एग्जैक्टली जैसे वो खुद 30 का लगा रहा है, 40 का लगा रहा है, दूसरे हाँ लगा नहीं लग जाएगा, वो लगता ही नहीं, कई बार को बाद में पता लगता। फिर आप ये ना आपको पार्टनर भी अच्छा चूज करना। आपको पार्टनर तो चलो ये कोई ये नहीं बोल सकता कि हाँ मेरा दोस्त अच्छा नहीं है उसके साथ ही जब जाओ, बट अपना दिमाग लगा। तो अगर आप इकट्ठे स्टार्ट कर रहे हो तो आप हाँ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ करोगे, हाँ भाई हमने ये नहीं करना, बस ये करता है। क्योंकि एक तो सियाना होता है, एक लेकिन होता है मेरे साथ कि भाई ये करेंगे आज, शैतानी दिमाग और आई थिंक अपना भी दिमाग लगाना चाहिए। शैतानी करने की नहीं है, डिसिप्लिन करने की आपके साथ। तो अपना भी आई थिंक दिमाग लगाना चाहिए इसमें कि मैं ये भी नहीं कह रहा कि सिर्फ इन्फ्लुएंसर्स की या तो किसी नॉलेजेबल पर्सन की सुनो, उनकी सुनो, ट्राई करो, और जो आपको सूट करे ना वो करो। हर किसी की बॉडी अलग है, अलग है, सबकी अलग है, सबका माइंडसेट अलग है। कोई किसी भी बात से लाइक प्रभावित होकर वो लगाता है। मेन गेम माइंड की है। अगर आप मेरे पे 100% ट्रस्ट करते हो ना, मैं आपको कुछ भी दूंगा ना, तो आप उसको भी बीके कहोगे हाँ यार हमने बोला था। जैसे एक इन्फ्लुएंसर्स क्या है, हम लोग उनकी सुन के सप्लीमेंट्स पी लेते हैं, चाहे सप्लीमेंट में कुछ हो ना। किसी तगड़े इन्फ्लुएंसर ने बोल दिया भाई ये पी लो PCA, तो ड्यूरिंग वर्कआउट आपको बहुत जान आएगी। आपको जान आती नहीं है, बस उसके वर्ड से आपको जान आ गई थी कि हाँ यार उस टाइम बोला था, आ रही है, वो फील करते करते आदमी आ जाती है। कभी कभी क्या होता है सप्लीमेंट का इतना नहीं होता जो माइंड का होता है। सो ये गेम है माइंड की, हमेशा पॉजिटिव रहो। अगर आपको अपने आप को ये भी नहीं कहोगे कि यार बॉडी नहीं बन रही, डिमोटिवेट नहीं करना, बस आपको खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा। अगर खुद को ही आप बोलोगे कि नहीं कुछ हो रहा तो आपको फिर नहीं कुछ नहीं होगा। आई थिंक फिर इसमें भी वही चीज़ है कि हम बहुत बार बिजनेस में ये चीज़ करते हैं या स्पोर्ट्स में भी, हर जगह ये होती है कि हाँ कि कर्मयोगी बन के रहना चाहिए। अपने आप को डीअटैच रखो रिजल्ट्स के साथ और कंटिन्यूस वे में आप अपने एफर्ट लगाते रहो। तो जिम में भी आई थिंक वही है कि आप कंटिन्यूस फिटनेस पे अपने एफर्ट लगाओगे, शायद रिजल्ट उस टाइम ना पता लग रहा हो, बट कहीं ना कहीं तो आप बेटर हो रहे हो। आपका एक रैप काउंट करता है, एक रैप आपको रिजल्ट देता है, लाइक आपके वो जर्नी में जुड़ रहा है। सो आप ये नहीं कह सकते अगर मैंने आज 10 मिनट भी अच्छे लगाई ना तो वो भी मेरी जर्नी में जुड़ी है, कुछ पॉजिटिव हुआ ही है। बस आप ये सोच के लगाओगे यार आज वर्कआउट नहीं लगा, सिर्फ 10 मिनट लगाया, मजा ही नहीं आया, ये ना मसल पॉप होगा ना फिट, सो वो नहीं करना। मेरे 2 क्वेश्चन हैं इससे रिलेटेड। एक तो कि
यूथ का क्या सीन है कि 60-70% आई नो ऐसा ही करते हैं जिम, अगले दिन मॉर्निंग जिम जा रहे हैं तो शाम को जंक फूड, ठीक है। तो ये चीज़ कितनी ज़्यादा हार्म करती है, या अगर मॉर्निंग जा रहे हो तो कईयों का बेसिक मतलब भाषा में अगर कहूँ तो जिम भी जा रहे हैं बट डाइट में जंक फूड भी इंक्लूडेड है, कुलचा पूड़ी भी इंक्लूडेड है जो हमारे अमृतसर की चलती है, पिज़्ज़ा बर्गर्स ये सब कुछ इंक्लूडेड है। तो जिम जाने का कितना फ़ायदा है अगर आपकी जो डेली रूटीन है ऐसी है। एंड सेकंड, मैंने अभी रणवीर अलावदिया की जैसे बात की तो वो एक चीज़ कहते हैं कि धीरे धीरे मुझे ये पता लगा कि अकेली फिटनेस की गेम नहीं है, इसकी भी बहुत गेम है, माइंड की भी, मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जितना फिजिकली अपने आप को फिट रखना है उतना मेंटली भी आप खुद को फिट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले वाले का आप आंसर कीजिए कि यूथ का क्या सीन है। अगर खा रहे हो लाइक वो भी एक लिमिट होनी चाहिए ना, हफ्ते में कितनी बार खा रहे हो या दिन में कितनी बार खा रहे हो। लाइक मैं भी खाता हूँ, हफ्ते में 1-2-3 बार भी खा लेता हूँ, लाइक इतना नहीं, बट हाँ मेरे को मैनेज करना आता है उसको। लाइक अगर मेरे को लग रहा है कि हाँ मैंने वो हार्मफुल खाया है तो मैं कुछ दिन लाइक सही खाऊंगा ताकि मेरे मन से वो वैल्यू निकल जाए कि मैंने गलत खाया, बट चाहे उसका रिजल्ट हो ना हो। बट एक मैंने बोला ना जैसे माइंड गेम है तो आपको एक तसल्ली नहीं पड़ती बॉडी को कि हाँ यार कुछ नहीं हुआ, कल एक बार हो गया, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। जो रोज़ ही खाते हैं लाइक मॉर्निंग में या इवनिंग में, वो बस वो क्या कर रहे हैं, वो एक बैलेंस पे चल रहे हैं, सुबह खा लिया रात को निकाल दिया, सुबह खा लिया, उनकी बॉडी ना बढ़ेगी ना कम होगी, वो दोनों जगह कंसिस्टेंट होंगे, वर्कआउट भी कंसिस्टेंटली कर रहे हैं और अपने आप को भी वहीं पे रख रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, ना बढ़ रहा है ना कम, वहीं के वहीं खड़े हैं। वहीं के वहीं है। आए हैं जिम में काफ़ी बंदे होते हैं जो 10-10 साल हो गए वैसे के वैसे ही है। हाँ, लगता है कि यार ये बड़ा एफर्ट लगा रहे हैं, शो नहीं हो रहा है। राइट मीट। और इसमें जो चीज़ कहते हैं कि रात को सोने से पहले मतलब इतने टाइम पहले आपको खाना बंद कर देना चाहिए, तो वो भी लाइक एक मिथ है कि नहीं मित नहीं, आपको कम से कम हाँ आधा घंटा तो पहले खत्म करना चाहिए वो, उसके बाद भी जब तक आपको फील नहीं हो रहा कि हाँ खाना डाइजेस्ट हो गया वो नहीं चाहिए। एंड कमिंग टू आवर सेकंड क्वेश्चन कि मेंटल हेल्थ का कितना ज़्यादा रोल है इसमें। मेन मेंटली हेल्थ का ही वो है, बिकॉज आजकल के जो सप्लीमेंट्स है ना उनमें एड्रेनलिन स्पाइक के काफ़ी इंग्रीडिएंट्स पड़े होते हैं जो कि आपको गुस्सा दिलाते हैं। ओके, बाय द वे ऐसे तो जिम के बाद आपका डोपामाइन रिलीज होता है जो हैप्पी हार्मोन है, बट उससे पहले लोग क्या करते हैं, प्री वर्कआउट हैवी ले लेते हैं। लाइक वो होता है ना कि वो बंदा जिम से आ रहा है उससे पंगा ना ले और पंप है में होगा, सो वो करते हैं प्री वर्कआउट क्या करते हैं, लाइक लोग घर से पी के आते हैं 15 मिनट में उसका इफेक्ट शुरू हो जाता है, आपको इचिंग होनी शुरू हो जाती है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है। ओके, तो अगर उनकी रास्ते में लड़ाई होगी किसी पे तो वो छोटी छोटी बात पे बढ़ के जाएंगे। सो एक ये चीज़ होती है, कई वही बोला ना, अगर किसी का फायदा है ना तो उसका नुकसान भी है, बैलेंस करना आना चाहिए, बैलेंस करना आना चाहिए। आपको पता है कि हाँ मैंने प्री वर्कआउट लेना है, किस लिमिट में लेना है। लोग बच्चों को ही कई ऐसे लाइक प्री वर्कआउट्स हैं जिसमें बीटा एलाइन करती है, आपको इचिंग करती है, टिंगलिंग इफेक्ट होता है, रेडनेस ला जाती है, स्किन बंदे लाल हो जाते हैं जिम में, कान लाल हो जाता है, आपके गला लाल हो जाएगा। सो वो चीज़ मैं कहता हूँ कि हाँ जिसमें ज़्यादा बड़ी हो तो इतना नहीं लेना चाहिए। अगर आप लग रहा है कि हाँ आप सेंसिटिव हो, स्किन सेंसिटिव हो, तो आपको नहीं लेना चाहिए। तो वो ये कि कॉफ़ी सबसे बेस्ट प्री वर्कआउट है, कॉफ़ी प्लस सॉल्ट ले लो या कॉफ़ी शॉट ले लो एक, ओके, वो बेटर है। तो वो ये कि हर चीज़ गाइडेंस के गाइडेंस में लो, लिमिट में लो, ट्राई सब कुछ कर लो, बट उससे सीखो भी, ये नहीं कि उसको आदत बना लो। जैसे आज मेरे को प्री वर्कआउट बहुत हिट करा, मैं क्या यार नहीं यार चीज़ सही नहीं है, बट कल भी ले लिया, परसों भी ले लिया, चौथे दिन तो मेरे को वैसे ही आदत पड़ जाएगी, उसके बाद मैं लेता रहूँगा। बट वो क्या एक टाइम पे आपको ऐसा ऑन कर देगी आपको कि आप 3 कॉफ़ी पी लोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कुछ पिया भी है कि नहीं, आधा सारा हुआ है कर देती है। एंड मैं कहीं सुन भी रहा था कि यूजली क्या होता है कि हम ना दिमाग पर बहुत बोझ ये होता है इस चीज़ का कि अच्छा हो जिम ज्वाइन कर लूँ, अब सारा महीना जिम जाना पड़ेगा, सारा साल जाऊँगा फिर ये बॉडी बनेगी, अच्छा आज ये एक्सरसाइज लगानी, कल वो एक्सरसाइज लगानी है। तो रादर देन दिस अगर आप बिल्कुल फ्री माइंड से जाओ कि कोई नहीं जिम जा रहा हूँ, देखता हूँ आधा घंटा लग गई तो कोई बात नहीं, वो भी तो कुछ बेनिफिट ही है। लेवल पे जाओ कि हाँ आपको बॉडी फिटनेस करनी है, ये ना जाओ कि हाँ मेरे को आज अगर चेस्ट है तो आज मेरे को चेस्ट बना के रहनी है। लोग क्या करते हैं, जब तक चेस्ट लाइक पुश कर सकती है तब तक पुश करते हैं, जब तक वो इंजर ना हो जाए फिर जाते हैं कि हाँ यार। जब वो लोग यहाँ पे पता करते हैं, अगर अगले दिन दर्द ना या आपको मतलब में, तो आपने वर्कआउट नहीं सही करा। लोग ऐसे करते हैं, कभी कभी मेरे क्लाइंट्स कहते हैं कि सर आपने तो कल लेग्स लगवाई थी, दर्द तो मेरे को हो नहीं रही। अच्छा, मेरे दोस्त ने लगाई थी, वो तो टांगे पकड़ के बैठे हुए, कह रहा कि हाँ तगड़ा हो लगा वर्कआउट। तो तगड़ा वर्कआउट क्या होता है, मतलब तगड़ा वर्कआउट नहीं होता, तगड़ी डाइट होनी चाहिए, इतनी डाइट कि हाँ वो आपके वर्कआउट को हैंडल कर दे।
तो अगर आपको ये पेन हो रही है तो इज इट मतलब आपका कंडीशन नहीं सही, आपने प्रोटीन इंटेक नहीं पूरा करा, ये आपका मसल ज़्यादा अच्छा साइन नहीं है, मतलब ओवर ट्रेन कर दिया। सो अगले दिन आप लिमिट में करके देखो, अच्छा डाइट के साथ करो, तो अगर अगले दिन आपका नहीं हुआ, सोरनेस नहीं हो रही, तो मतलब आपने बिल्कुल सही। लोग एक्चुअली से एक अच्छा साइन ले लेते हैं कि नहीं आज ते बड़ा बढ़िया जिम गया कितना का होगा। वो कह रहे हैं यार आज तीसरा दिन हो गया चेस्ट लगाए, अभी तक दर्द है, हाँ इस बार चेस्ट का अच्छा गया। ये नया वो क्या होता है कि बिकॉज आपकी आज दर्द हो रही है चेस्ट की, आपने आज बैक लगाई है, अगले दिन चेस्ट बैक दोनों की हो रही है, लगा नेक्स्ट रहे हो, तो वो इसका मतलब आपका चेस्ट की भी रिकवरी नहीं अभी तक हुई, बैक की भी नहीं, आप बिना रिकवरी करे अगले वर्कआउट्स कर रहे हो जो और खराब करेंगे आपको, किल इंजरी के चांसेस। सीधी इंजरी आती है, राइट। और आपका एक जर्नी जैसे आपने स्टार्ट किया 16-17 में, अभी आप 20 के हो। अब बहुत से एक्चुअली यूथ का तो ये हो ही गया कि आई थिंक 80% तो फ्लेक्स मारने के लिए जिम जाते हैं। हाँ, अब फ्लेक्स के लिए। तो अब जब वो फ्लेक्स ख़त्म हो जाती है, जब वो 21-22 के हो जाते हैं, तो वो जर्नी छूट जाती है क्योंकि अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ गई। आपने कुछ ऑफिस जाना है, कोई जॉब आ गई, कोई बिजनेस आ गया, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो एक चीज़ कहते हैं कि अगर आप जिम जा रहे हो, जितनी देर जा रहे हो उतनी देर आप फिट हो, उतनी देर बॉडी बनेगी। अगर आपने 2 महीने के लिए भी छोड़ दिया तो वो सारी चीज़ जो है वो डिमोलिश हो जाती है। तो ये कहाँ तक सच है? सच है, बिकॉज आज आप जैसे 3 चपाती खा रहे हो मॉर्निंग में, 3 शाम को 3 रात को, अगर मैं आपको बोलूँ सिर्फ एक एक खानी है, तो आप हफ्ते में ही पतले हो जाओगे। बिकॉज एक बॉडी में एक आदत हो जाती है ना बॉडी को कि हाँ यार आज भी ट्रेन करना है, आज भी ट्रेन करना है। नहीं ट्रेन होगा तो वो करेगी, चलो कल कर लेगा, कल परसों करेगा, चौथ करेगा, बट एक टाइम पे क्या आता है अगर बॉडी मसल्स वापस से साइज लाइक वापस पुराने साइज पे आ जाते हैं, वो काइंड ऑफ ये नहीं होता कि हाँ बंदा पतला हो गया, वो क्या होता है बस उसने छोड़ा और उसको अभी ज़रूरत है फिर से मसल को माउंट करने की, मसल को बढ़ाने की, बिकॉज मसल एक वो चीज़ है जो बढ़ता भी है और कम भी इतनी स्पीड पे होता है, उससे ज़्यादा जल्दी स्पीड पे होता है। जैसे एल्गोरिदम होता है। 6 महीने लगा के बॉडी बनाई, मैं 1 महीना जिम ना जाऊँ, डाइट फॉलो ना करो ना, तो मैं फिर से बिगिनर बन जाऊँ बॉडी के मामले में। बट अगर मैंने डाइट अच्छी रखी, उसी लेवल की रखी, तो इतना नहीं फ़र्क पड़ेगा, बट हाँ जो पंप था वो उतर जाएगा थोड़ा सा। तो कह सकते हैं कि 70-80% जो रोल है वो डाइट का है। मैं तो कहता हूँ ज़्यादा है, क्योंकि वर्कआउट करना ईजी है, डाइट फॉलो करना मुश्किल। अगर आपको जैसे बॉडी बिल्डिंग में लोग 8 मील्स करते हैं, 6 मील्स करते हैं, वो 6 मील्स को प्रेप करना किस टाइम पे उसको खाना वो डिपेंड करता है, लोग कहा नहीं पाते। मैंने भी जैसे मैं ही अभी इस रूल पे नहीं फॉलो कर रहा, मेरे को भी आई थिंक 4 घंटे हो कुछ खाया नहीं, तो ये चीज़ कितनी देर बाद खा लेना चाहिए यूजली, कितना गैप होना चाहिए? गेनिंग पे हो तो 2.5 से 3 घंटे के बाद कुछ ना कुछ खाना चाहिए, या तो शॉर्ट मील्स रख लो, पेट को भरा रखो, और अगर आप फैट लॉस पे हो तो कम खाओ, चाहे खा लो आप 4-5 घंटे बाद, बट वो खाओ क्वालिटी खाओ, प्रोटीन और कार्ब्स को देख के, हाँ प्रोटीन का कितना इंटेक जा रहा है, कार्ब्स का कितना जा रहा है, फैट का कितना जा रहा है। एंड आई थिंक ये इनके लिए तो चलो स्टिल ईजी है जो आइदर बैक ऑफिस वर्क कर रहे हैं या घर पर है। कुछ जो वो फील्ड के बंदे होते हैं, ठीक है, जो घर पे हैं ही नहीं, तो उनका क्या होता है कि उनके पास यही रीज़न आ जाता है कि यार घर पे नहीं है, अब हेल्दी क्या खाएं, अब बाहर का खाना ही पड़ना है। तो उनके लिए क्या ऑप्शन है खाने आजकल तो बाहर में बहुत कुछ खुल गया, लाइक जो होते हैं जिम मील्स वाले काफ़ी शॉप्स कह लो, रेस्टोरेंट्स कह लो, खुल गई हैं। एक सीधी आपको पूरी प्रॉपर मील देती है, उस पर आपको इंग्रेडिएंट्स भी बता देती है इसमें कितना बड़ा है, कितना कार्ब्स है, कितना प्रोटीन इंटेक होगा आपका। सो बट वो है कई लोगों के लिए वो कॉस्टली होगा, बिकॉज वही मील आप चाहे 100 रुपये की बना लो जो आपको 250-300 की मिल रही है। अब उनके लिए क्या है कि हाँ वो एक बेसिक सी डाइट करें जिसमें अगर वो कुक कर सकते हैं, जैसे जो होता है ना कि हाँ घर से दूर रहते हैं, तो उनको बेसिक एक डाइट फॉलो करनी चाहिए, जैसे जिसमें राइस आ सकते हैं, आपका बॉयल चिकन आ सकता है, बॉयल एग्स आ सकते हैं, जिसको मतलब बनाने में ना टाइम लगता है इतना, और ना ही आपको इतना होगा कि हाँ यार मेरे को बनाना नहीं आ रहा है, या बॉयल पल्सेस हो गए, नॉर्मल जो रेडीमेड डाइट्स होती हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट वैसे होता है सप्लीमेंट्स। दोस्त को प्रोटीन भी है, आपका वैसे ही 60 ग्राम बॉडी का जो आधा है उतना कंप्लीट हो गया, आधा और कंप्लीट कर लो डाइट से। तो कैसा लगा पहले आपको आज का एक्सपीरियंस? फर्स्ट टाइम था, मैंने कभी कैमरे पे लाइक बोला नहीं हूँ, हो सकता है कि हाँ मैं सही बोला भी कि नहीं बोला, बट हाँ जितना था मैंने बोल दिया। सो हाँ फर्स्ट टाइम तो अच्छा लगा। एंड लास्ट में जाते जाते अगर आपने कुछ एडवाइस करनी हो यूथ को या किसी को भी जो भी फिटनेस के राह पर चल रहे हैं, एक तो
जिनसे नई रूटीन, अगेन जैसे हमने बात की, रूटीन नहीं बन पाती, या जिनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, कोई इंजर्ड हो गया, कोई कुछ हो गया, क्योंकि 3-4 महीने उस पर भी निकल जाते हैं फिर अगर आपको कोई इंजरी आ गई है। तो एक लास्ट में हम जाते जाते क्या एडवाइस करना चाहोगे? लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हाँ, अगर आप जा रहे हो तो कंसिस्टेंट रहो, कोशिश करो कंसिस्टेंट रहने की। 1 हफ्ता होगा, 2 हफ्ता होगा, आदत पड़ जाएगी, बट छोड़ना मत। जो भी चीज़ करनी है फॉलो किसी से पूछ के करो, किसी प्रोफेशनल से। खुद पे आप तुक्के मत लगाओ। जो भी करना है, ट्रेन भी करना है, अगर कुछ खाना भी है तो पूछ के खाओ कि हाँ मेरे को जिम के बाद क्या खाना चाहिए, पहले क्या खाना चाहिए। ट्रेनर्स होते इसलिए हैं जिम में। और अब ट्रेनर्स पे भी आपने नहीं डिपेंड रहना, तो ऑनलाइन यूट्यूब का भी बड़ा प्लेटफॉर्म है इस सो हेल्प लो, या तो पहले सीखो फिर जिम ज्वाइन करो, राइट। थैंक यू सो मच मानव, आज हमें अपना टाइम देने के लिए और इतनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आई नो कि ऑडियंस को बहुत हेल्प मिलेगी इससे। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। तो कैसा लगा आपको आज का पॉडकास्ट? मुझे उम्मीद है कि आपको फिटनेस के रिलेटेड, लाइफ के रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। हमें आज ये जानने को बिल्कुल मिला है कि क्यों कंसिस्टेंसी, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो ज़िंदगी हो, इतनी इम्पोर्टेंट है। और मानव जी ने जैसे हमें बताया, बहुत सारे टिप्स भी दिए, चाहे वो यंगस्टर्स हैं, बिगिनर्स हैं, चाहे वो इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, कि कैसे अपनी फिटनेस को ज़्यादा बेहतरीन कर सकते हैं और कंसिस्टेंट वे में हम कैसे फिट रह सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा दिक्कत हम सबको आती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। इसके शॉर्ट्स, रील्स अगेन जैसे कि अब हम बार-बार अपने इंस्टा और यूट्यूब पर डालते हैं, इसके भी आएँगे। और इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम 9 एपिसोड कर चुके हैं और जल्द ही 10वाँ एपिसोड भी आपके साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे को। अंटिल देन कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। थैंक यू सो मच।